राज्य सरकार के स्तर पर हम लोग लगा रहे हैं। पर वैक्सीनेशन का नंबर में आप नंबर 1 है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से मेरा पॉइंट यह है कि जनसंख्या के हिसाब से क्या आपको लगता है कि जो एक टारगेट है उसको 2021 के दिसंबर तक अचीव कर लिया जाएगा? देखिए, वैक्सीन की उपलब्धता, जो वैक्सीन उपलब्ध कराने वाली कंपनियां हैं, ये वैक्सीन अगर उपलब्ध करा देंगे तो हम आज के दिन पे 20 लाख वैक्सीन पर डे देने की क्षमता रखते हैं। ठीक, और हम लोग दिसंबर तक इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। मैं बढ़ता हूं आगे। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में विस्तार हुआ जिसमें 15 मंत्री उत्तर प्रदेश से आए। 2022 की तैयारी मान सकते हैं इसको? देखिए, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश को केंद्रीय कैबिनेट में इतने बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व मिला है। पहले कार्यकाल में मिला, दूसरे कार्यकाल में भी ये उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है और हर क्षेत्र को और सामाजिक संतुलन को भी उसमें देखने का प्रयास हुआ है। इस सभी लोगों को वहां पे प्रतिनिधित्व मिला है। 2022 की तैयारी उत्तर प्रदेश में है और हम लोग उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो अगला सवाल मेरा यह बनता है कि मोदी जी की कैबिनेट का विस्तार तो हो गया, तो योगी जी की कैबिनेट का विस्तार अब होगा नहीं होगा 2022 से पहले? देखिए, मुझे लगता है कि आपके पास ज्यादा पुख्ता जानकारी होगी और आप मुझे उस जानकारी को शेयर कर लेंगे तो मैं उसको आगे लेके चलता हूं। जी चलिए, मेरे पास कैसे जानकारी होगी? जानकारी तो आप देंगे, कैबिनेट आपकी है। लेकिन मैं बढ़ता हूं आगे। अगला मेरा सवाल है कि एटीएस, यूपी एटीएस ने अलकायदा के खिलाफ एक बड़ा एक्शन किया है। लखनऊ के ककोरी से अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। सीरियल ब्लास्ट की साजिश ये लोग रच रहे थे और इनके टारगेट पे 2 बड़े नेता भी थे। अब वो कौन नेता थे, एक आंकलन है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और आप टारगेट पे हो सकते हो। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधियों को या यहां के नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी संस्थाएं पूरी तरह अलर्ट हैं, कार्य कर रही हैं और ऐसे तत्वों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर प्रकार से तैयार भी हैं। एक दूसरा जी, जो भी दुस्साहसिक प्रयास करेगा तो उसको उसकी कीमत और उसका अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। एटीएस की इस कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव जी का बयान आया। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देखिए, व्यक्ति वक्तव्य देता अपने संस्कारों के अनुरूप देता है। ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर है। 2012 में इन्होंने सत्ता में आने के बाद आतंकी घटनाओं में लिप्त आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लेने के प्रयास किए थे। तो हम धन्यवाद देंगे तत्कालीन हाईकोर्ट को कि उन्होंने उसको स्टे किया था। अन्यथा वे आतंकवादी बाहर आते तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति होती। ये तो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य है, राजनीति का चोला पहन करके। पर आतंकवाद को लेकर राजनीति हो रही है, क्या इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि बम किसी की जाति मत मजहब नहीं देखता। जो प्रेशर, इससे पहले हमने बाटला हाउस में ऐसा देखा था। प्रेशर कुकर बम जो मिले हैं कल जी, अगर वे कहीं फटते तो कोई निर्दोषी चपेटे में आता है और कोई निर्दोष, उसका कोई जाति, कोई मत और कोई मजहब नहीं होता है। और वह जो निर्दोष उसकी चपेट में आता तो क्या उसकी कीमत या उस परिवार में उन लोगों को वापस लाने का काम समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी लाते क्या? इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। लोग जनता के विश्वास के साथ और जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। जब सत्ता मिली थी तब दंगा करवाते थे, प्रदेश के संसाधनों में लूट करवाते थे, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, अपराधियों को सत्ता अपराधियों की सरप्रस्त बन करके उनके सामने गिरवी रख दी गई थी। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया गया है और न होने दिया जाएगा। ये हम लोग प्रदेशवासियों को आश्वस्त करते हैं और इस बात को मानिए, हम लोग हैं, राज्य में हर व्यक्ति को बहुत सुरक्षित माहौल में रहना चाहिए। मैं बढ़ता हूं आगे। और माफियाओं और योगी आदित्यनाथ का 36 का आंकड़ा है, ऐसा क्यों है? देखिए, जिसका प्रदेश के विकास और प्रदेश की समृद्धि में, प्रदेश के नागरिकों की खुशहाली और प्रदेश की समृद्धि में से 36 का आंकड़ा है, उससे मेरा 36 का आंकड़ा होगा।
मेरा किसी से व्यक्तिगत, किसी से जातिगत, किसी से अन्य कोई दुश्मनी नहीं है, और मेरी किसी से दुश्मनी भी होगी क्यों। लेकिन पर आरोप आप पर यह है कि माफियाओं के बहाने आप विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर लेते देखिए, हैं। माफियाओं के बहाने पे किसी नेता को नहीं टारगेट किया गया है। ये पेशेवर अपराधी और माफिया हैं जिन्होंने इलीगल तरीके से किया है। आप अनुमान करिए 1200-1400 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक हम इनकी जब्त कर चुके हैं और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। देखिए, एक संदेश भी है, अवैध संपत्ति अर्जित करोगे तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा और जब्त भी होगी, वो कोई भी हो। एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है मुख्तार अंसारी की। अब मैं आप ही से पूछ लेता हूं कितनी सही है, कितनी गलत है। पहली फोटो में तो वो बड़े हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, मूछें एकदम तनी हुई हैं, एकदम बाल बाल ठीक है। दूसरी फोटो में दाढ़ी बड़ी हुई है और मूछें उनकी नीचे हैं। तो मतलब अब मुख्तार अंसारी का जेल में ये हाल है, वो सही है बात? मैं फोटो देखता नहीं हूं इस प्रकार के। अरे हम देखेंगे महापुरुषों का, देखेंगे देवी देवताओं का फोटो देखेंगे, नहीं, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। माफिया का फोटो क्यों देखें। लेकिन जिसके जैसे कृत्य होंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। और आप पे आरोप है कि मुख्तार अंसारी को आप अपनी जिद के लिए पंजाब से यूपी विजिट लाए। देखिए, मैं किसी जिद के नाते किसी को नहीं लाया हूं जी। कानून के दायरे में हर अपराधी को आना चाहिए और किसी नेता को और किसी पार्टी को यह अधिकार नहीं कि किसी माफिया को संरक्षण देकर के उसका सरप्रस्त बने। कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा कि इस माफिया को 2 वर्ष से अधिक समय तक पंजाब की जेलों में रख करके वहां सुविधाएं क्यों उपलब्ध करा रहे थे। यूपी में आप कांग्रेस की हैसियत क्या देखते हैं योगी जी? देखिए, 0 + 0 हमेशा 0 होता है और मुझे लगता है कि कांग्रेस की यही हैसियत है। जी, राम मंदिर को